सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। तो रियल एनालिसिस से संबंधित लेक्चर सीरीज हम देख रहे थे। उसके कुछ वीडियोज आपने देख लिए थे जिनमें इंटीरियर पॉइंट तक की बातें हो गई थी और ओपन सेट के बारे में हमने पढ़ा था। अब ओपन सेट की कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं और उससे आगे कंसेप्ट को अपन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले आप पुराने सारे वीडियोज देख लेना यदि आपने नहीं देखे हो तो, क्योंकि सभी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड होते हुए आगे चल रही है। ठीक है, तो ओपन सेट की कुछ प्रॉपर्टी अपने सामने है, उनको देखते हैं वन बाय वन क्या है। सबसे पहली बात, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ऑलवेज ओपन। यहां पर मैंने एक वर्ड लिखा है आर्बिट्रेरी यूनियन। आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है ये जानना अपने लिए बहुत जरूरी हो जाता है। आर्बिट्रेरी स्विच कितने ही हो, चाहे फाइनाइट नंबर्स में हो, चाहे इनफाइनाइट नंबर्स में हो, चाहे काउंटेबल हो और चाहे अनकाउंटेबल हो। यद्यपि काउंटेबल और अनकाउंटेबल का पूरा कंसेप्ट अभी आपको अच्छे से क्लियर नहीं होगा, वो आपको बता दिया जाएगा अलग से, लेकिन फिर भी आर्बिट्रेरी का मतलब ये है कि कितनी ही संख्या में आप ले लो ओपन सेट, चाहे आप उनकी संख्या फाइनाइट लो, परिमित लो, गिने चुने लो, और चाहे अपरिमित संख्या में लो। अर्थात आपने बहुत सारे ओपन सेट लिए A1 A2 इस प्रकार से। यहां तो मैंने इनको इंडेक्स दिया है, इनफाइनाइट है। ऐसा हो सकता है मैं इनको कुछ ना दे पाऊं, नाम A1 A2 भी ना बोल पाऊं, क्योंकि अनकाउंटेबल अपन ये भी नहीं बोल सकते वन से आगे क्या आएगा, बासी भाई उसको अपन डिफाइन नहीं कर पाते। तो ज्यादा बेटर रहेगा AI। ये अपने पास कोई भी ओपन सेट है, इस पर अपन लगा दिया इंडेक्स I बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट। कोई भी इंडेक्स सेट हो सकता है, नेचुरल नंबर हो तो नेचुरल नंबर होता है तो लिखते हैं इसको ऐसे 1 2 3 इस प्रकार से। यदि आपका ये कोई अनकाउंटेबल सेट है तो आप इस प्रकार से नहीं लिख पाओगे। तो सीधी सी बात है, आप यदि बहुत सारे ओपन सेट है या फिर कुछ फाइनाइट सेट है, उन सब का जब आप यूनियन करोगे, इनका क्या आपने यूनियन ऑफ आई बिलोंग टू आपका जो भी इंडेक्स सेट है लैम्बडा, आई बिलोंग्स टू आपका इंडेक्स सेट लैम्बडा। तो इसका जो आउटपुट आएगा, यूनियन का जो आउटपुट आएगा, ये जो सेट बनेगा वो सेट भी हमेशा क्या होगा, ओपन होगा। ये बात यहां से क्लियर होती है, ओपन सेट की प्रॉपर्टी होती है। ये बात पिछली क्लास में देख ली थी। ओपन सेट क्या होते हैं, रियल लाइन में हाई ओपन सेट होता है आपका, रियल लाइन पूरी की पूरी रियल लाइन ओपन सेट होती है। उसके अलावा कोई भी ओपन इंटरवल जो आपका होता है वो ओपन सेट होता है। और उसके अलावा ओपन सेट्स का यूनियन, ओपन इंटरवल्स का यूनियन, वो भी हमेशा क्या होता है, ओपन सेट होता है। अब उसी क्रम में आगे बात आई है ओपन सेट से संबंधित कि आप आर्बिट्ररी यूनियन ले लो। यहां पर मैंने ओपन सेट्स लिखा है, ध्यान देना, इंटरवल नहीं लिखा है। ठीक है, इंटरवल नहीं लिखा है, मैंने ओपन सेट्स लिखा है कि कोई भी ओपन सेट हो आपका। ठीक है, तो ये सबसे पहली बात है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है, आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। अच्छा, अब इसी बात को अपन देखेंगे इंटरसेक्शन के लिए कि क्या ये बात हमेशा इंटरसेक्शन के लिए भी ट्रू है। तो आपको बता देना चाहूंगा कि आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स नीड नॉट बी ओपन। कोई जरूरी नहीं है कि आपने ओपन सेट लिए आर्बिट्रेरी और उनका जो इंटरसेक्शन किया, बहुत सारे आपने ओपन सेट लिए, इंटरसेक्शन AI किया आपने, I बिलोंग्स टू लैम्बडा, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि इसका जो आउटपुट है ये हमेशा ओपन सेट आए। ये आपका जरूरी नहीं है, नीड नॉट बी। तो सर क्या जरूरी है, जो जरूरी है वो बता देता हूं आपको कि क्या हमेशा होल्ड होगा, कौन सी ऐसी बात है जो हमेशा ट्रू होगी। वो बात है फाइनाइट इंटरसेक्शन। फाइनाइट का मतलब आपने कुछ फाइनाइट नंबर्स में लिए ओपन सेट्स, गिने चुने लिए जिनको आप गिन सको, इतने आपने ओपन सेट लिए और उनका आपने इंटरसेक्शन किया, तो उसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा हमेशा आपका एक ओपन सेट। ये बात सभी को अच्छे से क्लियर होती है। अर्थात मैं यहाँ पर ये कह सकता हूं, जो ये बात मैंने यहाँ पर बोली थी, किसी के लिए भी इस बात को हम बोल सकते हैं कि आप फाइनाइट के लिए इंटरसेक्शन I बराबर 1 से लेकर n, अब की बार मैंने यहाँ पर ऊपर n लिखा है। n का मतलब ये हो गया अपने आप में कि ये फाइनाइट को डिनोट कर रहा है कि कुछ भी n जो भी आपसे बोला जाए, लिखा जाए, n बराबर 1000 करोड़ 1 करोड़ कितने भी हो, इन सब का जब आप इंटरसेक्शन करोगे, ये सारे सारे ओपन, ध्यान रखना ओपन की बात हो रही है, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो भी हमेशा क्या आएगा, ओपन आएगा। फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स ऑलवेज ओपन, लेकिन आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन नीड नॉट बी। अब नीड नॉट बी का मतलब क्या समझते हो आप, नीड नॉट बी का मतलब यह है कि हो भी सकता है और नहीं भी। अब सर
हो भी सकता है, नहीं भी, तो इसके लिए क्या है, किसी बात को गलत प्रूव करने के लिए कोई एक काउंटर एग्जांपल देना ही काफी है कि सर हमारे पास ये तो रहा केस, कि ये हमारे पास एग्जांपल रहा और हमने इसमें आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन किया तो हमारे पास जो आउटपुट है वो ओपन सेट नहीं आया। तो इस बात को अपन देख लेते हैं आर्बिट्ररी वाले को। तो मैंने यहाँ पर लिखा है बट आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स नीड नॉट बी ओपन, नीड नॉट बी ओपन। तो ये बात एक एग्जांपल से आप अच्छे से समझ सकते हो कि कैसे ओपन नहीं होगा। तो एक एग्जांपल मैं आपको सामने देता हूं। मैंने एक फैमिली दी है ओपन सेट्स की, यहां पर मैंने उसके किसी nवे एलिमेंट को मैंने दर्शाया है -1/n से 1/n। ठीक है, यहां पर आपका n बोल दो नेचुरल नंबर है, आपका n बिलोंग्स टू n। ठीक है, तो इसका यदि मैं देखूं पहला मेंबर आपका a1 देखूं तो n बराबर 1 पुट कर दो, -1 से 1 ओपन सेट है कि नहीं है। एवरी ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट, इंटरवल है कि नहीं, ओपन है या नहीं है, तो ओपन सेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ओपन सेट है। फिर मैंने n बराबर 2 पुट किया तो -1/2 से 1/2 ओपन इंटरवल है, अगेन ओपन सेट बनेगा। n बराबर 3 पुट किया, ओपन इंटरवल है, ओपन सेट बनेगा। इस प्रकार से आगे बहुत सारे, क्यों, क्योंकि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहां तक जाते हैं, इनफाइनाइट तक। अब देखो इन सब का एक बार इंटरसेक्शन करके कि क्या आउटपुट आता है। तो देखो आप सामने क्या हो रहा है, ये आपकी रियल लाइन है, ये आपका इधर माइनस इनफिनिटी जाता है, ये आपका इधर प्लस इनफिनिटी जाता है, आप अच्छे जानते हो। सबसे पहला सेट ये है आपका -1 और ये आपका +1। ये लिया आपने सबसे पहला कि -1 से 1, -1 और 1 इंक्लूड नहीं है, ये बात भी आपको अच्छे से पता है। फिर उसके बाद अगला क्या आया है, -1/2 से 1/2। देखना पैटर्न को, तो -1/2 कहीं इधर होगा और +1/2 कहीं इधर होगा। अब अगला आपने लिया ये, यदि मैं पूछूं इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या है तो आप कहोगे सर ये वाला पार्ट, क्योंकि ये वाला पार्ट तो ये जो इधर का पार्ट है ये बचा दो, ये इसके अंदर नहीं है, ये इधर का जो पार्ट है ये -1/2 से 1/2 के अंदर नहीं है। तो इसका मतलब इन दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा है, ये -1/2 से 1/2 वाला। ठीक है, फिर मैंने लिया आपका -1/3, तो -1/3 होगा साहब जी इधर, ये लो साहब, कोई दिक्कत। अब बताओ इन तीनों का इंटरसेक्शन क्या है। अब आप कहोगे सर तीनों का इंटरसेक्शन ये वाला पार्ट है, -1/3 से 1/3, क्योंकि इंटरवल एक दूसरे के अंदर लाई कर रहे हैं, तो इंटरसेक्शन तो आपका यही होगा जो तीनों में कॉमन है। फिर -1/4 से 1/4, अब बताओ इंटरसेक्शन क्या होगा, सर ये होगा। तो क्या आप बता सकते हो इस पैटर्न को, यदि मैं n टेंड्स टू इनफिनिटी तक जारी करूं, -1/5 से 1/5, 1/6, -1/6 से 1/6, तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा, n टेंड्स टू इनफिनिटी तक जाने पर यहां पर आपका है 0, तो आप 0 के पास के बहुत बहुत पास के इंटरवल बढ़ाते बढ़ाते एट लास्ट आप इस 0 के पास पहुंचोगे। बात समझ आई। तो इसका जो इंटरसेक्शन आएगा वो आएगा एक सिंगलटन 0, सिंगलटन 0। आपको पता है ये नंबर कभी भी आपका 0 नहीं हो सकता, 0 के बहुत पास आएगा, -0.00, 0 से बहुत पीछे की तरफ, ये 0 से जस्ट आएगा पास का। लेकिन आप बड़ा करते करते n को इतना लार्ज कर दोगे कि इंटरसेक्शन अकेला केवल एक पॉइंट रह पाएगा 0। अब ये बताओ ये सेट जो है सिंगलटन 0, ये ओपन है या नहीं, ये फाइनाइट सेट है और कोई फाइनाइट सेट आप देखा तो ओपन होता नहीं है। ठीक है, ये सेट आपका ओपन नहीं है 0, तो अपन ने क्या लिया थे, सारे ओपन सेट लिए थे, ओपन ओपन ओपन, इन सब का क्या इंटरसेक्शन, कैसा इंटरसेक्शन है, इनफाइनाइट इंटरसेक्शन, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन। क्या फाइनाइट इंटरसेक्शन है, नहीं, फाइनाइट का मतलब कुछ गिनी चुनी संख्याओं में करें। जैसे मैं कहता n बराबर 1 से लेकर 10, तो आप देख भी रहे थे, यदि मैंने आपके शुरू के 2 सेट लिए थे उनका इंटरसेक्शन तो ओपन सेट ही आया था, 3 लिए थे तो 3 का भी ओपन सेट ही आया था। 1000 लूंगा, मान लो मैं शुरू के 1000 ले लेता हूं इसमें से, तो 1000 का इंटरसेक्शन क्या आएगा, -1/1000 से 1/1000, क्योंकि एक दूसरे के अंदर लाई कर रहे हैं, तो जो सबसे लास्ट में लिखा है वही होगा आपका इंटरसेक्शन में। तो -1/1000 से 1/1000 आपका आता है इंटरसेक्शन में। ठीक है, और वो क्या होता, ओपन सेट ही होता। तो इसका मतलब ये जो बात है फाइनाइट तक के लिए हमेशा ट्रू है, कोई डाउट है ही नहीं इसमें, तो प्रूव भी कर सकते हैं। अच्छा, ये चीज अपनी प्रूव अपने आप में एक थ्योरम है, ये अपनी एनालिसिस के अपने आप में एक थ्योरम है, इनको अपन प्रूव भी कर सकते हैं बड़ी आसानी से, कहीं कोई समस्या है ही नहीं। सर प्रूव करने का क्या आर्गुमेंट, बहुत ही सिंपल तरीका होता है, डेफिनेशन के पास जाओ, हमेशा एक बात ही कहता हूं मैं आपको, डेफिनेशन के पास जाओ, डेफिनेशन आपकी मदद करेगी और आपका आंसर देगी। फॉर एग्जांपल आपको ये चीज प्रूव करनी थी कि यूनियन आपका है, यूनियन आई बिलोंग्स टू लैम्बडा, लैम्बडा का मतलब इंडेक्स सेट, काउंटेबल अनकाउंटेबल कुछ भी। ठीक है, और आपके पास है बहुत सारे एआई, ये सारे के सारे आप कह रहे हो ओपन। ठीक है, तो आपको प्रूव करना है कि जो ये यूनियन होगा, ये सबका जो यूनियन है ये भी ओपन होगा। तो कैसे प्रूव करोगे, क्या होती है डेफिनेशन ओपन की, एवरी पॉइंट इज एन इंटीरियर पॉइंट। एक पॉइंट इसमें से उठाओगे,
कोई भी एक पॉइंट उठाओ इसके अंदर से। तो आपने कोई एक पॉइंट लिया, मान लो x बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ i बिलोंग्स टू लैम्बडा ai लिया। अब आप प्रूव करोगे कि जो भी आपने आर्बिट्ररी पॉइंट लिया है, क्योंकि आपने कोई भी जनरल पॉइंट ले लिया ना, और यदि आपने इसको इंटीरियर पॉइंट प्रूव कर दिया, यदि आपने इसको इंटीरियर पॉइंट प्रूव कर दिया, तो ये सेट क्या हो जाएगा जिसमें से आपने पॉइंट उठाया है, इसका एवरी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट बन जाएगा। और ये डेफिनेशन किसकी होती है, ओपन सेट है। तो आपने ये पॉइंट इसमें से लिया, अब आपको पता है ये पॉइंट आपने इन यूनियन में से लिया है, और कोई भी पॉइंट कुछ सेट के यूनियन में है, तो इसका मतलब आप क्या समझते हो, इसका मतलब ये है कि कम से कम किसी एक में तो रहा होगा। बोलो ये बात अच्छे समझ में आती नहीं आती? तो आप कह रहे हो ये पॉइंट इनके यूनियन में है, तो इसका मतलब ये जो आपका x है, x बिलोंग्स टू ए जे क्या है सर, किसी ना किसी के अंदर रहा होगा, इसके किसी ना किसी एलिमेंट के अंदर कोई ना कोई ओपन सेट है जिसके अंदर जरूर रहा होगा। अगर मान लो किसी के अंदर भी नहीं होता तो क्या यूनियन में आता? सोचो इस बात को। मैं कह रहा हूं कि यूनियन में है तो कम से कम कोई एक सेट ऐसा होगा जिसमें एक्स रहा होगा, कम से कम एक, बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे भी हो सकते हैं, लेकिन एट लीस्ट किसी ना किसी एक मिला होगा। और ये था ओपन, ये क्या था आपका ओपन। तो इसके ओपन होने की डेफिनेशन क्या है कि जो आपने पॉइंट लिया है जो इसके अंदर लाई कर रहा है, ये डेफिनेटली इसका इंटीरियर पॉइंट बनेगा। और इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है कि उसके अराउंड एक ऐसा ओपन इंटरवल मिलेगा, जिसको अपन व्यंग का नाम दे रहे थे, आप अच्छे से जानते हो। तो एक ऐसी बॉल मिलेगी, ऐसा ओपन सेट मिलेगा, ओपन इंटरवल मिलेगा, या ओपन नेबरहुड मिलेगा, या ऐसा नेबरहुड मिलेगा, कुछ भी आप बोल सकते हो। कैसा, x माइनस एप्सिलॉन से x प्लस एप्सिलॉन किसके अंदर कंटेन हो जाएगा, एजे के अंदर। बोलो होगा कि नहीं होगा, कंटेन एजे के अंदर। ये आपका कोई भी आपका एक फिक्स एजे था किसी जे के लिए, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि ये जो आपका x माइनस एप्सिलॉन से x प्लस एप्सिलॉन इंटरवल है, ये एजे के अंदर कंटेन हुआ। और बताना ध्यान सोच के कि एजे में से और इन सब के यूनियन में से i बिलोंग्स टू लैम्बडा ai, इनमें से कौन किसका सबसेट होगा? आप कहोगे सर ये होगा सबसेट। क्यों? क्योंकि एजे क्या था, इस यूनियन में से तो कोई एक एलिमेंट था, तो ये इसका सबसेट है। तो ध्यान से देखो ये इंटरवल कहां पर पहुंच गया, ये यहां पर पहुंच गया। तो इसका मतलब हमने क्या लिया, एक पॉइंट उठाया था उसमें से, यूनियन में से, उसके अराउंड हमें एक ऐसा एप्सिलॉन नेबरहुड मिल गया जो उस सेट के अंदर पूर्ण रूप से कंटेन कर रहा है। ये लो प्रूफ हो गया। हालांकि आपको प्रूफ से ज्यादा कोई यहाँ पर मतलब है नहीं, लेकिन फिर भी लॉजिकली यदि आप समझोगे तो किसी भी बात को आप प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसका आइडिया भी है, तो प्रूफ है होती है सारी बातें। यहाँ पर ये बात आपकी फाइनाइट में आप हमेशा प्रूफ कर सकते हो, ये बात आपकी इनफाइनाइट में प्रूफ नहीं हो पाएगी। इनफाइनाइट में आपने काउंटर एग्जांपल दे दिया, डिस्प्रूव कर दिया इस बात को। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये जो मैंने आर्ग्यूमेंट आपको बताया है, ये शॉर्ट एंड स्वीट में आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई बातें रटने की नहीं। पहली बात, ये अपने आप में रियल एनालिसिस की एक थ्योरम है, ठीक है। लेकिन आपको अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर इनका स्टेटमेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा क्या है, यूजफुल है वासी भाई। तो आपको उसकी जरूरत पड़ती है, लेकिन आप प्रूव भी कर सकते हो उसको। यदि उस कंसेप्ट को आप अच्छे से समझोगे तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसको आप प्रूव नहीं कर सकते। सब चीजें लॉजिकल है, कोई भी चीज यहाँ पर रटने वाली नहीं है। तो ये सारी बात हुई, ठीक है। अब देखो आप इसको तो मैं एक बार रब कर देता हूँ। ये तो आपका आर्ग्यूमेंट है समझाने के लिए केवल, और आपको समझ में आया भी होगा, ऐसी मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं। तो ये बात हुई थी आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट नीड नॉट ओपन, क्योंकि आपके पास क्या है, सिंगलटन जीरो विच इज नॉट ओपन। अब आप देखो एक रिजल्ट और मैं आपसे बता देता हूं कि इफ ए इज ओपन सेट, कोई भी एक सेट है ए, वो ओपन है, और बी एक दूसरा ओपन सेट है, इन दोनों का सम जो होगा ए प्लस बी, वो भी हमेशा ओपन सेट ही होगा। तो देखो इस बात को क्या है, बात पहली बात ये देखो कि ए प्लस बी क्या होता है, ए प्लस बी होता है आल सम, सभी योग ए प्लस बी टाइप के, जहां पर ए आपका लाई करेगा ए में से और बी लाई करेगा बी में से। अर्थात इसमें से आप ए उठा जाओ, इसमें से आप बी उठा जाओ, सभी का आप सम कर दो, जितने भी एलिमेंट मिले उनको आपने यहाँ पर कलेक्ट कर लिया। तो ये जो आता है ये भी आपका हमेशा आएगा ओपन सेट, ये भी हमेशा क्या आएगा, ओपन सेट आएगा। सेम उसी प्रकार से आप प्रूव कर सकते हो जैसा आपको आइडिया ऊपर दिया गया, ठीक है। तो आप ये सब बात नोट कर लो, फिर इसको एक बार रफ करके आगे बढ़ता हूँ। चलो मैं इसको एक बार रफ कर देता हूं।
तो ये अपनी ओपन सेट से संबंधित बहुत सारी बातें हुई। और अब जो आगे का कंसेप्ट आएगा वो अपना लिमिट पॉइंट का रहेगा, लेकिन उसमें जो आपको टूल जिनकी जरूरत पड़ेगी वो आपके होंगे नेबरहुड से संबंधित चीजें। ये बात आपको पहले ही बता दी थी कि जो ये होता है A0, इसका मतलब होता है सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ सेट ए। सेट ए के सभी आंतरिक बिंदुओं का समुच्चय ये बनता है A0। कई बार इस A0 को लिख दिया जाता है इंट ए से, तो एक ही बात है, ठीक है। और ये बात भी देख ली थी कि ओपन सेट क्या होता है। ओपन सेट के लिए आपकी कंडीशन क्या होती है? ओपन सेट की होती है आपकी कंडीशन इंट ए बराबर में ए, सारे पॉइंट इंटीरियर पॉइंट। ये बात हो गई थी ओपन सेट के लिए, यहां तक किसी कोई समस्या नहीं। अब आप देखो लिमिट पॉइंट का जो कंसेप्ट आपके इससे आगे, लिमिट पॉइंट क्या होता है उस कंसेप्ट को अपन देखते हैं। लिमिट पॉइंट, और लिमिट पॉइंट से जो कंसेप्ट जुड़ेगा आगे वो जुड़ेगा आपका क्लोज सेट। लिमिट पॉइंट जो कंसेप्ट जुड़ेगा वो जुड़ेगा आपका क्लोज सेट। तो देखते हैं सबसे पहले लिमिट पॉइंट क्या होता है, ठीक है। तो एक अपने पास कोई भी सबसेट है आर का, लेट ए सबसेट है आपका आर का, रियल लाइन का कोई भी सबसेट, देन ए बिलोंग्स टू आर। ध्यान से देखना, ये सब बातें जो है डेफिनेशन ही बता देती है सारी चीजें। पहली बात तो डेफिनेशन ही बता देती है कि क्या होने वाला है और कैसे क्वेश्चन ऑफ करना है। ए बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब मैंने यहां पर लिखा है ए बिलोंग्स टू आर, मैंने ए बिलोंग्स टू ए नहीं लिखा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्रूशियल ऑब्जर्वेशन होता है, लिखते ही आपको समझ आ जाना चाहिए। यहां पर ए कोई भी सबसेट है आर का, तो मैंने पॉइंट लिया है आर में, आर में बोल रहा हूं, देन ए बिलोंग्स टू आर या एल बिलोंग्स टू आर बोलो आप, क्योंकि लिमिट पॉइंट लिए अपना एल ज्यादा अच्छा लगेगा आपको देखने में और सुनने में। हालांकि कुछ भी लिख सकते हो आप, लैम्बडा भालू हाथी कुछ भी लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं है। देन एल बिलोंग्स टू आर इज said to be लिमिट पॉइंट। किसका लिमिट पॉइंट साहब? ऑफ ए, ऑफ ए। कब? इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक बार लिख देता हूं, फिर उसको अपन शाब्दिक रूप में भी समझेंगे और एग्जांपल से समझेंगे, सारी बातें अपने सामने आएगी। प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, अर्थात यहां क्या बनाऊंगा मैं? नेबरहुड बनाऊंगा, ए माइनस एप्सिलॉन से ए प्लस एप्सिलॉन। इसमें से मैंने कर दिया माइनस कर दिया ए को। अच्छा, आपको बताता हूं, ये तो होता है, ये जो बात है ये तो आपको पता है कि एप्सिलॉन नेबरहुड होता है किसी पॉइंट का, ये बात अपनी हो चुकी है। इसको बोलते थे अपन एप्सिलॉन नेबरहुड। यहां पर एल लिखा है तो अपन एल में लिख देते हैं इस बात को, एल माइनस एप्सिलॉन से एल प्लस एप्सिलॉन, और माइनस कर दिया मैंने एल को, देखना ध्यान से। तो ये होता है एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एल। अब यदि किसी में से जो आपने नेबरहुड बनाया है उसमें से आपने उस पॉइंट को ही माइनस कर दिया, हटा दिया, माइनस का मतलब उस पॉइंट को हटा देना, ये सेट थ्योरी का आपका नोटेशन होता है। कोई भी सेट है उसमें से आपने माइनस लगा के आपने कुछ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये पॉइंट्स आपने हटा दिए, तो इसके अंदर एल आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। इसमें से आपने एल को हटा दिया, तो ये जो बनता है पूरा, इसको बोलते हैं डिलीटेड, डिलीटेड नेबरहुड ऑफ एल। डिलीट कर दिया एल को, एल को इसमें क्या कर दिया? निष्कासित कर दिया, डिलीट कर दिया, तो ये बनता है डिलीटेड नेबरहुड ऑफ एल। तो ये बात आती है प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, एवरी डिलीटेड नेबरहुड में आपने इसका इंटरसेक्शन लिया ए के साथ, ठीक है। तो यहां पर आपके पास आने चाहिए इनफाइनाइट पॉइंट्स, इनफाइनाइट पॉइंट्स। इन दोनों के इंटरसेक्शन में क्या आना चाहिए आपके पास? इनफाइनाइट पॉइंट्स आने चाहिए हमेशा। इन दोनों के इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए? इनफाइनाइट पॉइंट्स होने चाहिए। अर्थात अब इस बात को समझो क्या कह रही थी कि कोई भी आपने लिया रियल नंबर, उसके प्रत्येक नेबरहुड में, प्रत्येक नेबरहुड नहीं, प्रत्येक डिलीटेड नेबरहुड में एल को हटाने के बाद सेट के इनफाइनाइट पॉइंट होने चाहिए, क्योंकि इंटरसेक्शन कर दिया ना ए के साथ। प्रत्येक डिलीटेड नेबरहुड में
सेट के इनफाइनाइट पॉइंट, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो है प्रत्येक नेबरहुड में, एवरी नेबरहुड चेक करना है अपने को, सीधी बात ये है, बात चेक करनी है एवरी नेबरहुड में, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, कंटेनमेंट नहीं देखना एक अंदर, कंटेनमेंट नहीं देखना एक अंदर, इतनी बात देखना ही काफी है कि इनफाइनाइट पॉइंट्स आए या नहीं आए, बस। क्यों? क्योंकि आपने यदि देखा हो ओपन सेट में, आपने देखा हो तो वहां पर था देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, वहां पर तीन आपके रिजल्ट, तीन बातें आपकी डिफरेंट है, ध्यान रखना। इंटीरियर पॉइंट और इसमें दोनों डेफिनेशन में बहुत फर्क है। वहां पर आप सबसे पहले तो कहते थे आपका जो भी पॉइंट था ए या एल, वो कहते थे आप सेट के अंदर हो। यहां पर मैंने बोला है सेट से बाहर हो सकता है, इसका मतलब इंटीरियर पॉइंट तो हमेशा सेट का पॉइंट बनता है, लिमिट पॉइंट सेट का पॉइंट बने कोई जरूरी नहीं है, बन भी सकता है, क्योंकि आर है, ए भी तो आर के सब सेट है, हो सकता है ए का पॉइंट बैठा हो, बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता, लेकिन इंटीरियर पॉइंट हमेशा सेट का पॉइंट होता है। फिर दूसरी बात इंटीरियर पॉइंट में ये आती है कि देयर एग्जिस्ट का मतलब कम से कम एक, फॉर एवरी नहीं आता वहां पर, कि किसी एक नेबरहुड में आप चेक कर लो, क्या चेक कर लो, क्या बात चेक कर लो, कि a माइनस एप्सिलॉन से a प्लस एप्सिलॉन, ये जो है पूरा का पूरा एक अंदर कंटेन होना चाहिए, फुल्ली कंटेंट इन ए। अब लिमिट पॉइंट में क्या आता है, सबसे पहली बात तो ये चेंज होती है कि ए बिलोंग्स टू ए की जगह आपका कोई भी आपका एल है, कोई जरूरी नहीं है ए में हो, आर में हो सकता है। देयर एग्जिस्ट के लिए चेंज होता है फॉर एवरी एप्सिलॉन, यहां पर ये नेबरहुड लेते हो आप पूरा, यहां पर लेते हो डिलीटेड नेबरहुड, एल माइनस एप्सिलॉन से एल प्लस एप्सिलॉन माइनस में एल। और ध्यान रखना सबसे बड़ी बात, कंटेनमेंट कभी चेक नहीं करना है कि सर फुल्ली कंटेंट हुआ कि नहीं हुआ, इनफाइनाइट पॉइंट बस, यहां पर आ जाती है इनफाइनाइट पॉइंट, इंटरसेक्शन एक के साथ इनफाइनाइट पॉइंट बस। अच्छा, कुछ जगह आपको ऐसा लिखा मिलेगा, बता देता हूं दोनों चीजें, कि एवरी डिलीटेड नेबरहुड के अंदर सेट का एट लीस्ट 1 पॉइंट होना चाहिए, एट लीस्ट 1 लिखा मिलता है, और मैं बोल रहा हूं इनफाइनाइट पॉइंट, दोनों बातें सेम है। क्योंकि यदि एवरी नेबरहुड के अंदर सेट का एट लीस्ट 1 लिमिट पॉइंट मिल गया, 1 पॉइंट मिल गया सेट का, तो ऑटोमेटिक इनफाइनाइट पॉइंट जाते हैं। क्यों? क्योंकि यदि आपने कोई भी एक नेबरहुड बनाया, एल लिया मैंने, एल का बनाया आपने कोई भी एक नेबरहुड एल माइनस एप्सिलॉन से एल प्लस एप्सिलॉन, इस नेबरहुड के अंदर भी आप बहुत सारे नेबरहुड बना सकते हो, इसके अंदर और छोटा कर दिया आपने बहुत सारे नेबरहुड, और आप कह रहे हो प्रत्येक के अंदर एटलीस्ट 1 पॉइंट मिले, यहां पर मिला, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी आपको एटलीस्ट 1 पॉइंट मिला, ठीक है, अदर देन एल, एल के अलावा, तो इसका मतलब आपको कितने पॉइंट मिल गए टोटल इसके अंदर, इनफाइनाइट। तो ये बात आप चाहे तो बोलो कि इंटरसेक्शन ए बराबर एटलीस्ट 1 पॉइंट, और चाहे बोलो इनफाइनाइट पॉइंट, दोनों बातें क्या है, सेम है। ये बात एक बार आप देख लो, ठीक है। तो ये चीज मैं एक बार रफ कर देता हूं आप सामने। तो मैं ये कह रहा हूं कि कई बार ये डेफिनेशन जो है ये ऐसे मिल जाती है कि L इज सेड टू बी, L, L क्या, L बिलोंग्स टू R, ये बात तो आप जानते हो, L किसमें बिलोंग्स टू R, L बिलोंग्स टू R इज सेड टू बी लिमिट पॉइंट ऑफ A if every neighborhood of, NBD का मतलब नेबरहुड, every neighborhood of L contains at least 1 point, at least 1 point, at least 1 point of A other than L। तो आपको ये दोनों बातें ही सेम है, ये मैं कह रहा था, ये डेफिनेशन में आप ये पढ़ोगे कि L belongs to R is said to be limit point of A if every neighborhood of L, L का प्रत्येक नेबरहुड कंटेन्स करे एट लीस्ट 1 पॉइंट ऑफ A अदर देन L, इसका मतलब L को तो हटा दिया नेबरहुड में से, और हर नेबरहुड के अंदर सेट का कम से कम एक पॉइंट मिले। यदि प्रत्येक नेबरहुड में L के अलावा कम से कम एक पॉइंट मिल रहा है तो ऑटोमेटिक इनफाइनाइट पॉइंट आएंगे, हमेशा आएंगे, क्योंकि नेबरहुड के अंदर हजारों नेबरहुड बैठे हैं, करोड़ों नेबरहुड बैठे हैं, इनफाइनाइट नेबरहुड बैठे हैं, ठीक है। तो ये आपकी नेबरहुड प्रॉपर्टी का आपका ये दोनों बातें क्या है, सेम है, बिल्कुल इनमें कोई फर्क नहीं है। ये आपकी बोल रही है कोई भी आप नेबरहुड लो,
उसके अंदर एल के अलावा कम से कम एक पॉइंट मिलना चाहिए। ठीक है, तो आपका जो नेबरहुड है उसके अंदर ऐसा नहीं होगा एक ही पॉइंट आ जाए, उसके अलावा नहीं होगा। आएगा इंटरसेक्शन में एल के अलावा तो कुछ नहीं आएगा, और आएगा तो फिर इनफाइनाइट आएंगे। ये ट्रिवियल सी बात है, क्योंकि एक नेबरहुड को और छोटा करना बहुत ही आसान काम है। मान लो इस नेबरहुड में आप बात करें थे, क्या मैंने आपको बताया था एल माइनस एप्सिलॉन से एल प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, तो इस नेबरहुड के अंदर भी आप बहुत सारे नेबरहुड बना सकते हो, और ये डेफिनेशन आप लगाओगे, ये लगाओगे तो ऑटोमेटिक आप लगाते रहोगे प्रत्येक नेबरहुड के अंदर। तो इसके अंदर जितने भी आपने छोटे नेबरहुड किए हैं सभी में आपको एक पॉइंट मिलता रहेगा एल के अलावा। इसमें भी मिला आपको एल के अलावा, एल तो आ ही रहा है। अच्छा, यदि मैं ये नहीं लिखता एल के अलावा तो ये बात फिर बड़ी ही खतरनाक और आपके लिए डरावनी साबित हो जाती है, क्योंकि हो सकता है सभी के इंटरसेक्शन में बार बार एल आ रहा हो, इसलिए इस एल को हटाया गया है पहले ही। हो सकता है बार बार सभी में आपका एक का पॉइंट एल ही कॉमन बढ़ रहा हो, एल कॉमन बढ़ता जा रहा हो हर बार, लेकिन अब क्या किया है, इसमें अपने को एक पॉइंट मिला है, एल के अलावा मिला है, फिर उसके बाद आगे किया, फिर इसमें एक पॉइंट मिला है, एल के अलावा मिला है, फिर उसके बाद छोटा किया, फिर एल के अलावा एक पॉइंट मिला है, फिर और छोटा किया, फिर एल के अलावा एक पॉइंट मिला है। इसका मतलब इस बाहर वाले नेबरहुड में कितने पॉइंट आ गए टोटल, इनफाइनाइट पॉइंट आ गए सर। बात समझ आई? तो ये बात होती है, दोनों डेफिनेशन क्या है, पहली बात तो सेम है। अब इनको अपन देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं और क्या इनका प्रोसीजर होता है। एक बार यहां तक की बात आप नोट कर सकते हैं। तो लिमिट पॉइंट का कंसेप्ट क्या है आपका, सीधी सी बात, एक बार दोबारा देख लो। लिमिट पॉइंट क्या होता है, कोई भी पॉइंट आपको एक सेट दिया होगा, पूछा जाएगा इसके लिमिट पॉइंट फाइंड करो। शुरुआती स्तर पर दिए, ऐसा नहीं कि एग्जाम में पूछा जाएगा, एग्जाम में जो बात आएगी वो अलग तरीके से आएगी। ठीक है, लेकिन कई बार आ जाता है ऐसा क्वेश्चन, इसके लिमिट पॉइंट का सेट क्या है। तो लिमिट पॉइंट को फाइंड करने का तरीका क्या है, लिमिट पॉइंट को फाइंड करने का पहली बात कोई यूनिक तरीका नहीं है कि साहब ये जड़ी बूटी या ये अमृत बूटी दे दिया आपको और लगा दो साहब आपका आंसर आ जाएगा, नहीं। अपने को सोचना होता है कि कौन सा पॉइंट बनेगा, और वो धीरे धीरे आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको पैटर्न समझ में आएगा कि कैसे अपने को फाइंड करना होता है। बात समझ आई? लेकिन डेफिनेशन क्या है कि आपका कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट तब बनेगा जब उसके एवरी नेबरहुड में, पहली बात तो चेक करोगे एवरी में, सबसे पहली बात एवरी नेबरहुड में सेट के इनफाइनाइट पॉइंट है या नहीं, ये बात चेक करनी है। एवरी नेबरहुड में सेट के इनफाइनाइट पॉइंट है या नहीं। अच्छा, ये बात हम चेक करें एवरी नेबरहुड, तो यहाँ पर अपने को एल को हटाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट आएंगे तो एक एल से क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसमें एल को हटाओ या मत हटाओ, दोनों में यहाँ पर आपको हटाना पड़ेगा। ये जो नीचे वाली बात है यहाँ पर आपको डेफिनेटली हटाना पड़ेगा। यहाँ पर आप इस बात को सीधा ऐसे भी लिख सकते हो कि एवरी नेबरहुड में सेट के इनफाइनाइट पॉइंट, लेकिन यहाँ पर आपको एल को हटा के ये बात लिखनी पड़ेगी, नहीं तो ये बात आपकी फिर गलत साबित हो जाएगी, लिमिट पॉइंट बने कोई जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप कह रहे हो कि प्रत्येक नेबरहुड में सेट के इनफाइनाइट पॉइंट आ रहे हैं, बात समझ आ रही है, तो एक अकेला एल यदि आप हटा भी दोगे तो भी इनफाइनाइट पॉइंट रह रहे हैं। तो ये दो बात होती है, तो आपको ये डेफिनेशन ज्यादा अपन यूज करते हैं, ये एटलीस्ट वन के बजाय ये अपनी ज्यादा यूज कर लेते हैं अपन चीजों को समझने के लिए। ठीक है, बाकी बातें दोनों एक ही है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, बातें दोनों एक ही है। तो क्या चेक करेंगे, एवरी नेबरहुड में चेक करेंगे, और ये चेक करेंगे सेट के इनफाइनाइट पॉइंट है कि नहीं। बस ये बात अपने माइंड में सेट कर लो, ये जो बात लिखी है यहां से यहां तक की ये बात सेट कर लो कि एवरी नेबरहुड में चेक किया जाएगा और देखा जाएगा कि सेट के इनफाइनाइट पॉइंट है या नहीं, एवरी नेबरहुड के अंदर लाई कर रहे हैं कि नहीं। ये बात है, एवरी नेबरहुड में आपके सेट के इनफाइनाइट पॉइंट है, बस इतनी सी बात आप अपने दिमाग में रखो। तो चलो अभी आप क्वेश्चन देखोगे तो ये बात आपको और भी ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अच्छा, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा था A0 नोटेशन या फिर इंट ए, ये नोटेशन था इंटीरियर पॉइंट के सेट का। ठीक है, तो लिमिट पॉइंट के सेट का क्या नोटेशन होता है, तो वो होता है A डैश। ठीक है, ये देखो जनरली स्टैंडर्ड नोटेशन है, मैं आपको एक बार दोबारा देता हूँ। देखिए जनरली ऐसे नोटेशन है जो यूज किए जाते हैं, जनरली स्टैंडर्ड नोटेशन है। लेकिन आप जब भी कोई एग्जाम दो तो आपके पास वहां पर एक पहला पेज होता है, उसमें आप देख लिया करो कि कहीं अलग से कुछ नोटेशन तो नहीं दिए हुए हैं। हो सकता है वो अपनी तरफ से कुछ नए नोटेशन बना के दे दें, क्योंकि ये तो जस्ट नोटेशन है, अपनी सुविधा के लिए बनाई हुई चीजें हैं। कोई जरूरी थोड़ी ए डैश से आप इसको डिनोट करें। यदि आप सब्जेक्ट कोई दूसरा पढ़ोगे, आप डिस्क्रीट वगैरह में देखोगे तो हो सकता है ए कॉम्प्लीमेंट को डिनोट कर रहा होगा आपका,
बात समझ में आ रही है। लेकिन यहाँ पर रियल के सेंस में देखोगे तो जनरली आपका क्या ये a' किसको डिनोट करेगा, लिमिट पॉइंट के सेट। तो ये बन रहा है आपका सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ सेट ए। इसका मतलब सेट ए के जितने भी लिमिट पॉइंट बन रहे हैं उनका सेट, ये भी सेट अपने आप में, ठीक है। ऐसा सेट मतलब आपको कोई भी सेट ए दिया जाएगा, इसके जो जो लिमिट पॉइंट मिलते जाएं आप कलेक्ट करके डालते जाना, और जो सेट नया बनेगा उसको नाम दे दिया ए डैश, बस इतनी बात है। जैसा आपने इंट ए और a0 फाइंड किया था ना, सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स, उसी प्रकार से ये आपका सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ सेट ए। तो ये बात मैं आपसे पूछूंगा, इसके लिमिट पॉइंट का सेट बताओ, ठीक है। ये सारी बात अपने सामने आ रही। अच्छा, इसी बात को मैं एक बार लिंक कर देता हूं ताकि अपन पूरी चीज एक साथ देख सकें। एक होता है आपका क्लोज सेट। क्लोज सेट क्या हुआ साहब, क्लोज सेट होने की कुछ नहीं, आपका कोई भी ए सबसेट है आर का, इज क्लोज इफ, अच्छा एक चीज और, इस ए डैश को बोला जाता है आपका डी ऑफ ए, दोनों बातें एक ही है। ए डैश ही बोला जाता है, इसको ड्राइव्ड सेट, इसको बोला जाता है ड्राइव्ड सेट। ड्राइव्ड सेट, ड्राइव्ड सेट क्या होता है, लिमिट पॉइंट के साथ ए डैश से डिनोट करते हैं, डी ऑफ ए से डिनोट करते हैं, दोनों बात एक ही है। ए सबसेट ऑफ आर इज क्लोज सेट इफ, जो आपका ड्राइव्ड सेट है डी ऑफ ए, वो आपका सबसेट हो जाए एक का, वो आपका क्या हो जाए, सबसेट हो जाए एक का, तो ये बनेगा आपका सेट क्लोज। ये होती है क्लोज सेट की डेफिनेशन, ठीक है। अच्छा, ये भी अपन कई जगह पढ़ते हैं, दोनों एक ही बात है, एक दूसरे से अपन इनको इंप्लाई करके प्रूव भी कर सकते हैं कि ए इज क्लोज इफ एंड ओनली, दोनों तरफ होती है बातें। ए इज क्लोज इफ एंड ओनली ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब आर माइनस ए, क्योंकि यहां पर एक्स बराबर क्या है आर, तो आपका पूरी स्पेस क्या है आर, आर माइनस ए इज ओपन। कोई भी सेट क्लोज चेक करना है, चेक कर लो उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन है कि नहीं, ठीक है। और यदि किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो सेट क्या हो, क्लोज। अब बात तो मैंने लिखी है ये कि क्लोज होने के लिए कॉम्प्लीमेंट ओपन, कॉम्प्लीमेंट ओपन तो सेट क्लोज। आपको पता है क्या ध्यान रहता है, आपको ध्यान, ये देखो लिखा क्या है मैंने, ए क्लोज इंप्लाइज ए कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। आपको ध्यान क्या रहता है, ध्यान ये रहता है कि ए इज नॉट क्लोज, दिस इंप्लाइज ए इज ओपन। ये मैंने कहा बोला है, वो आपके दिमाग की उपज है खुद की, जो कि आपकी कोई जरूरी नहीं है। ए इज नॉट क्लोज दिस इंप्लाइज ए इज ओपन, जरूरी नहीं है। ए इज नॉट ओपन दिस इंप्लाइज ए इज क्लोज, जरूरी नहीं है। लेकिन यहां पर मैं बात कुछ और बोल रहा हूं। ए इज क्लोज, क्लोज चेक करना है, यदि आप कोई भी सेट क्लोज चेक करना है तो चेक कर लो उसके कॉम्प्लीमेंट को, उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लो पहले, और कॉम्प्लीमेंट चेक कर लो कॉम्प्लीमेंट ओपन है या नहीं। यदि कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो सेट क्लोज होगा। अच्छा, ये बात आप चेक कर सकते हो कि आपका ए इज ओपन चेक करना है तो इसका उल्टा ये भी आप चेक कर सकते हो कि इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्लोज है कि नहीं। तो कॉम्प्लीमेंट जो रिलेशन होता है इफ एंड ओनली इफ का, लेकिन आप जो अपने दिमाग से ऊपर निकालते हो वो होता है ए इज नॉट क्लोज, दिस इंप्लाइज ए इज ओपन। कोई लिंक ही नहीं है कॉम्प्लीमेंट का और नॉट क्लोज का, बात समझ आ रही है। तो ये बात कह रही है आपका ए इज क्लोज इंप्लाइज ए कॉम्प्लीमेंट इज ओपन, उल्टा ए कॉम्प्लीमेंट इज ओपन देन ए इज क्लोज, ठीक है। अर्थात कोई सेट क्लोज है कॉम्प्लीमेंट ओपन, कोई सेट ओपन है कॉम्प्लीमेंट क्लोज है, ये बात अपने सामने, ठीक है। ये बात आप अपने दिमाग से निकाल देना। अभी एग्जांपल में मैं बताऊंगा ये चीज आपकी जरूरी नहीं है कि नॉट क्लोज है तो हमेशा ओपन हो। ऐसे भी एग्जांपल मिलेंगे कि क्लोज नहीं है और ओपन भी नहीं है, क्लोज नहीं है और ओपन भी नहीं है, ऐसे एग्जांपल खूब मिलेंगे आपके पास, खूब सारे। तो ये चीज अपने पास है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखना। ये गलती करते हो आप बहुत ज्यादा कि नॉट क्लोज लगा दो साहब ओपन, नॉट ओपन लगा दो साहब क्लोज, नहीं, ऐसा मैंने कहीं बोला नहीं है, बोला ये है। और ये भी बता दिया है, कितनी बार बोल दिया, लेकिन फिर भी एक बात आप दिमाग में को तौर आएगा ही, ठीक है, जो भी गलत है। तो ये बात है क्लोज सेट संबंधित, तो सभी बातें अपन लिंक करके अपन पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो देखो लिमिट पॉइंट के बारे में बता दिया, क्लोज सेट। अब इनको क्वेश्चंस में अप्लाई करके देखते हैं। तो मैं क्या पूरा पूरा एक साथ यहाँ बता दूंगा कि इसका ड्राइव सेट बताओ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेट, सबसे पहले लिखता हूँ सेट।
यहां पर आपको बताना है उसके लिमिट पॉइंट का सेट, तो मैं लिखूं डी ए, ठीक है। मुझे अब लंबी चौड़ी बात लिखने की जरूरत नहीं है कि लिमिट पॉइंट का सेट, कोई जरूरी नहीं है, मैं डी ए लिख दिया, इसका मतलब ये है ये चीज कि सेट ऑफ आल लिमिट पॉइंट्स। तो यहां पर लिख दिया मैंने डी ऑफ ए, यहां पर लिख दिया सेट, यहां पर आप बताओगे क्लोज है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं, सबसे सिंपल सेट लेते हैं अपन, डिस्क्रीट फाइनाइट सेट 1 2 3। सोचो आप इसके लिमिट पॉइंट क्या बनेंगे, सोचो आप एक बार, सोचो, अच्छी बात सोचना चाहिए, आप सोचो। तो शुरुआत में कुछ एग्जांपल अपन बहुत डिटेल में समझेंगे, कुछ एग्जांपल बहुत डिटेल में समझेंगे, क्यों, ताकि आपको क्लियर हो जाए लिमिट पॉइंट कैसे फाइंड किया जाता है। अब सर कैसे फाइंड करें, कोई भी सेट दे दिया अपने पास, कोई भी सेट दे दिया सर कैसे फाइंड करें, हमारा सोचने का तरीका क्या होगा। तो शुरुआती स्तर पर आप देखो सेट के पॉइंट को चेक करने का प्रयास करो ना एक बार, कोई भी सेट, क्योंकि अपन ने कहा था कि कोई जरूरी नहीं कि सेट का पॉइंट ही बने, बाहर के बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम सेट का चेक करके देख लेते हैं, तो पैटर्न समझ में आ जाएगा साहब। इससे क्या होगा, पैटर्न समझ में आ जाएगा। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि लिमिट पॉइंट फाइंड करने कोई यूनिक तरीका नहीं है कि ये लो साहब छड़ी लगा दी, अपने को एस्टिमेट करना रहता है, अनुमान लगाना होता है, और एक दो एग्जांपल के बाद आप खुद अनुमान लगाने में विशेषज्ञ बन जाओगे। यदि मैं ये कहूं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो देखो सबसे पहले मैं इसमें वन को चेक करके देखता हूं कि साहब वन लिमिट पॉइंट बनेगा या नहीं। सेट, ये सेट दिया है, मैं इसमें वन को चेक करके देखता हूं कि वन इस सेट का लिमिट पॉइंट बनेगा या नहीं, ठीक है। तो अपना तरीका क्या होगा चेक करने का, मैंने उठा लिया, यहां पर मैं पूरा एक्सप्लेनेशन, यहां पर एक्सप्लेनेशन दे देता हूं पूरा, ठीक है साहब। तो देखो मैंने वन ले लिया आपके सेट में से, वन मैं इस सेट को नाम दे दिया मान लो ए, ये सेट थे आपके ए, ठीक है। तो वन मैंने ले लिया आपका, वन बिलोंग्स टू ए। कैसे चेक करोगे साहब, आप इसके नेबरहुड बनाओ, इसका नेबरहुड बनाया आपने 1 माइनस एप्सिलॉन से 1 प्लस एप्सिलॉन, साथ में लगा दो इसके साथ इंटरसेक्शन ए, लगा दिया साहब इंटरसेक्शन ए, और बराबर में लिख दो इनफाइनाइट, लिख दो एक बार लिख दो बराबर इनफाइनाइट पॉइंट्स, बराबर लिख दो एक बार इनफाइनाइट पॉइंट्स। सबसे पहली बात तो आप ये लिख दिया करो, सबसे पहले जो भी पॉइंट है उसका कोई एक नेबरहुड बना दिया करो, इंटरसेक्शन लगा दिया करो और बराबर लिख दिया करो इनफाइनाइट पॉइंट। अब ये सोचा करो उसके बाद कि क्या ये बात प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए ट्रू होगी, क्या ये बात प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए ट्रू होगी, अर्थात क्या प्रत्येक नेबरहुड का इंटरसेक्शन एक के साथ आउटपुट में इनफाइनाइट पॉइंट्स देगा, बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे आपको। तो आप मुझे कोई भी एक एप्सिलॉन यहां पर रख के देखो, एक बार अपनी मर्जी से रख के देखो कोई भी, और वैसे ना भी रख के देखो, लॉजिकल भी सोचो तो आप सोच सकते हो। भैया एक बात बताओ, इसमें कितने पॉइंट हैं किसी भी एप्सिलॉन के लिए, कहोगे सर इनफाइनाइट पॉइंट। इसमें कितने पॉइंट हैं, 3 पॉइंट गिने चुने दिख रहे हैं ना, 1 2 3 दिख रहे हैं साहब। दोनों का इंटरसेक्शन ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, 3 पॉइंट से ज्यादा हो ही नहीं सकता। ये बात आपको अच्छे से क्लियर है। इंटरसेक्शन का मतलब ही नहीं पता हो तो बात अलग है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है ऐसे पॉइंट जो यहां पर भी हैं और यहां पर भी हैं, और यहां पर गिने चुने 3 पॉइंट हैं, तो गिने चुने 3 पॉइंट यहां पर हैं, इंटरसेक्शन इसके साथ कर रहे हो, तो ऐसा कोई चमत्कार तो होने वाला नहीं है कि यहां पर जाकर इनफाइनाइट पॉइंट आ जाए। हो सकता है, और यदि ऐसा कोई चमत्कार होता है तो वास्तव में उसे चमत्कार कह दिया जाए तो वो अपने आप में एक अतिशयोक्ति वाला विषय नहीं होगा। तो सीधी सी बात है, मुझे एप्सिलॉन रखने की जरूरत ही नहीं है, चाहो तो आप रख लो साहब कि मैंने आपको नेबरहुड दिया 1/2 दे दिया, तो क्या बना साहब 1/2 से 3/2, इसका इंटरसेक्शन लेके देखो आप 1,2,3। अच्छा ये अपने आप में एक बहुत और अच्छा विषय है। कुछ बच्चे इसको समझ जाते हैं कि इसमें 1 से 3 तक के सारे पॉइंट हैं, तो ऐसे विद्यार्थियों से मेरा विशेष अनुरोध है कि आप पुराने वीडियोस को एक बार जरूर देखें। उनको देखने पर आपके दिमाग में जो एक कौतूहल आया है ये हमेशा के लिए दूर हो जाए। बात समझ में आई? तो बार बार मुझे इस आर्गुमेंट के ऊपर रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अंदर 1 है, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 ही पॉइंट है। बात समझ? इस ब्रैकेट का मतलब ये होता है। अब बताओ दोनों के इंटरसेक्शन में क्या आ रहा है, ये लिख रहा है 0.5 से 1.5, इधर लिख रहा है इंटरसेक्शन 1,2,3, एक अकेला पॉइंट आया है, कौन, 1, कौन आया है 1, 2 आ रहा है क्या, 2 इधर है ही नहीं,
ये तो 1.5 तक ही गया, 2 3 बाहर रह गए। इनफाइनाइट पॉइंट्स आए क्या? नहीं आए। तो हमें एक ऐसा नेबरहुड मिल गया जिसके अंदर इनफाइनाइट पॉइंट नहीं आए। इसका मतलब 1 लिमिट पॉइंट नहीं है, क्योंकि साहब जी 1 के लिमिट पॉइंट होने के लिए तो एवरी नेबरहुड में, बोला था ना एवरी नेबरहुड में इनफाइनाइट पॉइंट होने चाहिए। बात समझ भाई? तो लिमिट पॉइंट कब नहीं बनेगा? जब आपको एक ऐसा नेबरहुड बता दो कि जिसके अंदर वो कंडीशन होल्ड नहीं हुई। तो मैंने बता दिया। इनफैक्ट आप कोई भी नेबरहुड ले लो, कोई भी, कितना ही बड़े से बड़ा, कितना ही छोटे से छोटा, सीधी लॉजिकल सी बात है, ये फाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट पॉइंट कहां से आ जाएंगे इंटरसेक्शन में? कभी भी नहीं आ सकते। 1 लिमिट पॉइंट नहीं बन सकता। अब मुझे बताने की आवश्यकता ही नहीं है, यदि आप थोड़ा बहुत सूझबूझ से काम लोगे तो 2 भी लिमिट पॉइंट नहीं बन सकता, क्योंकि इंटरसेक्शन तो दोबारा एक के साथ ही होने वाला है। इनफाइनाइट पॉइंट तो आ ही नहीं सकते। 3 लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। सर बस यही चेक करना था? नहीं, चेक इतना नहीं करना था। हो सकता है कोई सेट के बाहर का पॉइंट हो जो बन जाए, लेकिन वो भी नहीं बनेगा। क्यों? सेट से बाहर का पॉइंट एक बार 5 उठा लो, कोई भी नेबरहुड बनाओगे, इंटरसेक्शन करोगे एक के साथ, बात तो वही है। सेट तो अभी भी फाइनाइट ही है। ये थोड़ी मैंने बाहर का पॉइंट ले लिया तो सेट इनफाइनाइट हो गया। सेट में पॉइंट तो वही गिने चुने 3, 1 2 3। तो फिर दोबारा कभी भी इनफाइनाइट पॉइंट नहीं आ सकते। तो ना तो कोई सेट का पॉइंट लिमिट पॉइंट बनेगा, ना सेट से बाहर का कैसे नहीं बनेगा? एक बार इसको भी ऐसे बताओ ना, ये एप्सिलॉन वैल्यू लैम्बडा करके, ये लो साहब देख लो, मैंने ले लिया 5, सेट के अंदर नहीं है। मैंने लिया 5 का नेबरहुड 5 -1/2 से 5 + 1/2। अच्छा, कई बार विद्यार्थियों को ये डाउट ही रह जाता है हमेशा पूरी जिंदगी के लिए कि सर यही लेना रहता है कि 1/2 1/2 वाला। भाई कुछ तो लिखना पड़ेगा ना। आप कुछ भी लिख लो, इसके लिए कुछ भी लिख लो, 5 - 1/10 लिख लो, 5 - 1 लिख लो, कोई तो नेबरहुड बनाओगे एक बार, कुछ तो बनाओगे आप। तो मैंने कोई भी ऐसा आपको प्रतीकात्मक रूप से बना के दिखाया जिसके अंदर बात ट्रू नहीं होगी। तो ये नेबरहुड दिया, इसका इंटरसेक्शन बताओ मुझे 1 2 3 के साथ क्या आएगा? साहब कुछ भी नहीं आएगा, भाई आएगा। कुछ भी नहीं आएगा, भाई आएगा। इनफाइनाइट पॉइंट आए क्या? नहीं आए। तो इसका मतलब ना तो सेट का पॉइंट कोई लिमिट पॉइंट, ना सेट से बाहर का कोई पॉइंट लिमिट पॉइंट। भाई अपने को चेक क्या करना रहता है? इनफाइनाइट पॉइंट। पूरा का पूरा कंटेनमेंट देखा क्या मैंने? नहीं देखा। मैंने कहीं ये बोला कि एवरी नेबरहुड कंटेन हो जाए एक के अंदर, कहीं बोली बात? नहीं बोली। मैंने क्या चेक किया है? इंटरसेक्शन एक के साथ इनफाइनाइट पॉइंट। तो बताओ इसके ड्राइव्ड सेट में क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे? इसके ड्राइव्ड सेट में क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे? तो आपने देखा कोई पॉइंट लिमिट पॉइंट बन ही नहीं रहा साहब। तो ड्राइव्ड सेट तो सेट होता है। तो सेट कैसा बनाइए? एम्प्टी सेट। कैसा बनाइए? एम्प्टी सेट, मतलब कोई एलिमेंट। अब बताओ मुझे क्लोज होगा कि नहीं होगा? तो कुछ नहीं करना आपको, इस बात को चेक कर लेना, बस इस बात को चेक कर लेना कि ये बात होल्ड हो रही है नहीं हो रही। तो इधर तो लिख गया डी ऑफ ए 5, इधर लिख रहा है ए सबसेट 1 2 3। तो बताओ एम्प्टी सेट इस सेट का सबसेट होता है कि नहीं होता? होता है, क्योंकि कोई भी सेट लोगे ना आप, उसके टोटल सबसेट बनाओगे तो फुल स्पेस और एम्प्टी तो हमेशा हमेशा होते हैं। ठीक है, तो इसके टोटल सबसेट कितने होंगे? वैसे आप पता होगा 2 की पावर n, यदि n एलिमेंट हो तो 2 की पावर n। ठीक है, तो वैसे तो इसके 8 सबसेट होंगे 2 की पावर 3, लेकिन उनमें आपको पता है कि भाई भी क्या होता है? सबसेट होता है। तो भाई क्या है? सबसेट है इसका। भाई क्या है? सबसेट है 1 2 3 का। तो ये कंडीशन होल्ड हो रही है नहीं हो रही? कोई लिमिट पॉइंट मिला क्या? नहीं मिला। ये कंडीशन होल्ड हुई कि नहीं हुई? कंडीशन देखो आप क्या लिख रही है, ड्राइव्ड सेट। अच्छा, इसमें भी कोतुअल साहब, ये इक्वल लग रहा है, इक्वल कब होगा? ये मैंने आपको पहले बताया था, एक बार अच्छे से क्लियर कर दी थी बातें कि मैंने ये चीज आपको बताई थी, ए लेस देन इक्वल बी का मतलब क्या होता है कि या तो ए बी से छोटा या बराबर है, कोई एक बात ट्रू हो जाए। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो या तो भाई प्रॉपर सबसेट है या फिर कोई इसके बराबर आ जाए। वो बराबर वाली कंडीशन में आता है, आपको पता हो तो 1 2 3 सबसेट बनता है 1 2 3 का। ठीक है, वहां पर ये वाली कंडीशन आपकी बराबर वाली होल्ड होती है। तो इसका मतलब है या तो प्रॉपर सबसेट है और या फिर आपका इक्वल है, दोनों बातें इसके अंदर छुपी रहती है। ठीक है, तो इस बात से आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, कई बात जैसा आपको पहले बताया था, कई विद्यार्थी इस बात की सोच रहते हैं कि 2 लेस देन इक्वल 3, इस बात को गलत साबित करते रहते हैं पूरी जिंदगी। ये बात ही गलत है साहब, इस बात को पूरी जिंदगी ही गलत साबित करते रहते हैं। मैथमेटिक्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको ये बोलते रहते हैं सब गलत ही थी। क्यों साहब पूछेंगे तो कि सर ये बात तो सही है कि 2 लेस देन 3 है, लेकिन बराबर कहाँ है?
जबकि यदि आप, इसलिए मैं कहता हूं आपको हमेशा, मैथमेटिक्स में महान कौन है? डेफिनेशन। डेफिनेशन से बड़ा कोई है क्या? नहीं है। डेफिनेशन पढ़ी नहीं ए लेस देन इक्वल बी की क्या है, इस नोटेशन का मतलब क्या है, केवल क्या किया, केवल चीजों को रटा, एक बार देख लिया ऐसा आ गया, दूसरी बार हो गया ऐसा आ गया, ये लो साहब। इसका मतलब दिमाग में क्या थे? नंबर थे, उसके पीछे का जो कंसेप्ट था वो नहीं था। तो पीछे का कंसेप्ट होना बहुत जरूरी है। तो देखो, तो अब बताओ ये सेट क्लोज हुआ कि नहीं हुआ? आप कहोगे सर डेफिनेटली क्लोज हुआ, तो मैं टिक लगाऊं यहां पर क्लोज। इसके इंटीरियर पॉइंट की बात कर लूंगा साथ के साथ, तो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। इंटीरियर पॉइंट क्या बनेंगे? इस सेट के इंटीरियर पॉइंट क्या बनेंगे? पहले बात हो चुकी है, क्या कोई भी ऐसा नेबरहुड है जो पूर्ण रूप से इसके अंदर जाके बैठ जाए? कभी नहीं बैठ सकता। इंटीरियर पॉइंट भी 5 ओपन होगा क्या? ओपन होने के लिए क्या चेक करना होता है सर? इस वाले को और इस वाले को चेक कर लो, दोनों बराबर है क्या? इधर तो लिख रहा है 1 2 3, इधर लिख रहा है 5, क्या दोनों बराबर है? मैंने आपको बताया था ये होती है ओपन सेट कंडीशन। ओपन के लिए इंट ए बराबर ए, ये बात अपने को पता है अच्छे से। तो ये सब ओपन भी नहीं है, ये बात, ये आपका ओपन नहीं है, क्लोज है। ये आपका ओपन नहीं है, क्लोज है। ओपन की आपने चेक की कंडीशन दोबारा अलग से, क्लोज के लिए चेक की, आपने देखा क्लोज तो है लेकिन ओपन नहीं। अब अगला देखो आप। अच्छा, इस बात से मैं क्या निष्कर्ष निकाल सकता हूँ कि 1 2 3 से? इससे मैं बोल सकता हूं कि कोई भी फाइनाइट सेट, एनी फाइनाइट सेट, क्योंकि 1 2 3 में कोई स्पेशल बात नहीं है, कोई भी फाइनाइट सेट ले लो, उसका जो ड्राइव्ड सेट है हमेशा ही एम्प्टी आएगा, हमेशा ही क्लोज बनेगा, हमेशा ही इंटीरियर पॉइंट 5 बनेंगे और हमेशा ही ओपन नहीं होगा। बोलो। अब आगे देखो आप, अगला एग्जांपल साहब, इसमें किसी कोई शंका नहीं। तो एक बात अच्छी निकल गई अपने सामने कि फाइनाइट सेट इज ऑलवेज क्लोज सेट। फाइनाइट सेट ऑलवेज क्लोज। एक बात ओपन में भी निकल के आ चुकी थी संबंधित, फाइनाइट सेट ऑलवेज नॉट ओपन, ऑलवेज नॉट ओपन, हमेशा क्लोज होता है, कभी भी ओपन नहीं होता फाइनाइट सेट के लिए। अच्छा, अब आप एक बार विचार करो थोड़ा सा कि क्या इनफाइनाइट सेट, ये फाइनाइट दिख रहा है ना, आप दिख रहा है फाइनाइट। अब मैं पूछ रहा हूं कि इस फाइनाइट को मैं इनफाइनाइट कर दूं तो भी क्या ये बात हमेशा ट्रू रहेगी? आप एक बार थोड़ा सोचो खुद से, मैं तो बताऊंगा ही, सारी चीजें बताऊंगा, तो कोई समस्या ही नहीं है उसमें। तो बताओ। तो मैं कोई इनफाइनाइट सेट लिख दूं एक बार, लिख दिया साहब जी एन, एन लिख दिया मैंने, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार से एलिमेंट चलते हैं इनफाइनाइट तक। अब आपको मुझे बताना है इसके ड्राइव्ड सेट क्या होंगे, ड्राइव्ड सेट क्या होगा, और बताना है क्लोज होगा कि नहीं होगा। ये बात आपको पता ही पहले से, फिर भी बता देंगे, साथ साथ लिंक कर देंगे, कोई समस्या नहीं। अब मुझे तो ये बताओ, आप इस नेचुरल नंबर जानते हो आप अच्छे से क्या होता है? 1 2 3 इस प्रकार से अप टू सोन इनफाइनाइट तक। अब बताओ इसके लिमिट पॉइंट क्या क्या बनेंगे? सेम पैटर्न, सेम तरीका। कोई भी आप एक नेबर, वन को चेक करता हूं मैं, इधर वन को, इधर चेक करता हूं वन को, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। वन को चेक करता हूं मैं, वन मैंने कहां से लिया? नेचुरल नंबर में से। सेट क्या अपने पास? नेचुरल नंबर। चेक क्या करना है? एवरी नेबरहुड के अंदर सेट के इनफाइनाइट पॉइंट्स है या नहीं। तो क्या तरीका बताया था आपको? बना दो एक बार, तो रुको ही मत, 1 माइनस एप्सिलॉन से 1 प्लस एप्सिलॉन बना दो एक बार, तो साथ में लिख दो इंटरसेक्शन ए कौन है? नेचुरल नंबर, और बराबर लिख दो इनफाइनाइट पॉइंट्स, और इस बात को चेक करो होल्ड होते नहीं होते हमेशा, कि इसके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट आएंगे या नहीं आएंगे प्रत्येक नेबरहुड के अंदर। इस बात को मत भूलना बस, कि कई महानुभाव इसको एक नेबरहुड के अंदर चेक कर लेते हैं और ये सोचते हैं कि इस नेबरहुड के अंदर बात ट्रू है, इसका मतलब काम हो गया। नहीं, कोई जरूरी नहीं, प्रत्येक के नेबरहुड के अंदर। अब ये एप्सिलॉन आपको चेक करनी है प्रत्येक नेबरहुड के अंदर, फॉर एवरी के अंदर। तो बताओ सोच के
कि क्या हमेशा प्रत्येक नेबरहुड के इंटरसेक्शन में आपके सेट के इनफाइनाइट पॉइंट आएंगे? तो चलो आपने सोच लिया होगा, अच्छी बात है। मैं आपको बताता हूँ, वही आपका एप्सिलॉन बराबर इक्वल ले लिया मैंने 1/10, क्योंकि 1/2 लूंगा तो उससे तो आपके दिमाग में रटी जाए बात कि सर हमेशा हमें क्या लेना है, 1/2 लेके देखना है, क्योंकि हो सकता है 1/2 में कोई दिव्य जड़ी बूटी छुपी हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बनाया मैंने 1 माइनस में 1/10 से 1 प्लस में 1/10। ये कितना बना साहब जी? 9/10 0.9। ये कितना बना साहब जी? 11/10 1.1, 0.9 से 1.1। इसका इंटरसेक्शन नेचुरल नंबर के साथ, नेचुरल नंबर में आता है 1 2 3 इस प्रकार से। क्या आप बता सकते हो कि कितने पॉइंट आएंगे, कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं? यही बता दो बस आप। बस आपका आंसर आपके सामने इंतजार कर रहा होगा स्क्रीन पर, बोलो। तो आप कहोगे सर ये तो है 0.9 से 1.1, इसके बीच में तो एक अकेला पॉइंट आ रहा है, कौन? 1। हमें तो चाहिए था इनफाइनाइट पॉइंट, नहीं आया। इसका मतलब मैंने एक नेबरहुड ऐसा चेक कर लिया जिसके अंदर वो बात होल्ड नहीं हो रही, जबकि हमें चाहिए थी प्रत्येक के अंदर, हमें चाहिए थी प्रत्येक के अंदर। अच्छा, इस बात पर मैं बहुत लंबी व्याख्या दे चुका हूं पहले ही कि किसी भी बात को गलत साबित करने के लिए एक काउंटर एग्जांपल देना ही काफी होता है। हम लिमिट पॉइंट के लिए तो प्रत्येक में चेक करेंगे, और लिमिट पॉइंट ना बने इसके लिए यदि मुझे कोई एक नेबरहुड ऐसा मिल जाता है जिसके अंदर सेट के इनफाइनाइट पॉइंट्स नहीं आते हैं, तो डन, लिमिट पॉइंट नहीं बन रहा, ये डन हुआ है। और इस पर बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या पहले हो चुकी है पुराने वीडियो में। तो इसलिए मैंने कहा था कि चीजें एक बार जैसे बता रहा हूं उसको उस क्रम में देखते हुए चलो, आगे चीजें जुड़ेगी। अभी देखना बहुत सारी चीजें जुड़ेगी, ये तो सिंपल सिंपल बातें जोड़ रहा हूं मैं यहाँ पर। अभी आप देखोगे कि लिमिट पॉइंट, ये ओपन सेट, क्लोज सेट, कॉम्पैक्शन, सारी बातें एक साथ जुड़ेगी और फिर क्वेश्चन बनेंगे। ऐसे नहीं पूछेगा कि भाई जी बताओ क्लोज सेट है कि नहीं, ठीक है? इस प्रकार से आपके नेट और जैम में क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, आपकी चीजें कनेक्ट होकर एक साथ फिर क्वेश्चन आपका फ्रेम होगा, फिर आपको आंसर देगा। तो इसका मतलब ये 1 लिमिट पॉइंट बना नहीं बना, 1 लिमिट पॉइंट नहीं बना, 2 लिमिट पॉइंट बना क्या? नहीं बना, 3 बना क्या? नहीं बना। सर आपने जल्दी कैसे चेक कर दिया? हम तो चेक कर रहे थे अभी। कर लो आप। क्या प्रत्येक नेबरहुड का इंटरसेक्शन n के साथ इनफाइनाइट पॉइंट दे देगा? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि क्यों? वैसे लॉजिकल समझो, क्यों? 1 से 2 के बीच में सफिशिएंट गैप है, 2 से 3 के बीच में सफिशिएंट एक डिस्टेंस का गैप है जो कि बहुत बड़ा गैप है, और एप्सिलॉन छोटा करना अपने हाथ में, तो हम इतना छोटा कर देंगे एप्सिलॉन कि दूसरा पॉइंट उसके नजदीक आ ही ना पाए। यही तो काम किया था मैंने, देखा था आपने, नोटिस किया था? यही काम क्या है? ये नेबरहुड बनाया मैंने, इसके अंदर एक ही पॉइंट आया है, दूसरे पॉइंट तक तो मैंने इसको जाने नहीं दिया क्योंकि नेबरहुड छोटा करना अपने हाथ में था। तो इसका आंसर 2 भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा, 3 भी होगा। सर बाहर का पॉइंट चेक करें तो बाहर का चेक कर लो भाई, 0 चेक कर लो, 0 को चेक कर लो, इधर 0 को चेक कर लो, 10 -10 को चेक कर लो, -100 को चेक कर लो, किसी को चेक कर लो। क्यों चेक कर रहा हूं मैं? आपके दिमाग की ये भ्रांति दूर करने के लिए केवल कि सेट के पॉइंट को ही चेक करते हैं, क्योंकि यदि मैंने इतना चेक करके इसको लिख दिया आंसर इसका, तो इससे आपके दिमाग पर गलत प्रभाव पड़ेगा। सर गलत प्रभाव कैसे पड़ेगा? कि सर आपने सेट के पॉइंट को चेक किया था, बाहर के पॉइंट को चेक नहीं किया, इसका मतलब सेट के पॉइंट चेक करने होते हैं? नहीं, करने तो बाहर के भी होते हैं। वो एक अलग बात है कि मैं अपने स्वयं विवेक का इस्तेमाल करते हुए मन ही मन तो ये देख पा रहा हूं कि बाहर के पॉइंट नहीं बन रहे, और यदि ये बात मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा तो ये आपके दिमाग में एक डाउट के रूप में उद्गार हो जाएगा। बात समझ भाई? तो देखो 0 बिलोंग्स टू n, तो यहां पर मैं एक नेबर बनाऊंगा 0 माइनस एप्सिलॉन से 0 प्लस एप्सिलॉन। एप्सिलॉन मेरे हाथ में रहेगा, छोटा या बड़ा करना। इसका इंटरसेक्शन दूंगा नेचुरल नंबर के साथ और चेक करूंगा हमेशा इनफाइनाइट पॉइंट आएंगे या नहीं आएंगे। तो आपके दिमाग में अच्छे से बात आ गई कि सर जब सेट के पॉइंट की इतनी औकात नहीं थी तो ये बाहर का पॉइंट तो क्या करेगा? ले लिया आपने दोबारा 1/2 एप्सिलॉन, कुछ भी लो, 1/2 क्यों, एप्सिलॉन 1 ले लो, आप 2 ले लो, बस में कुछ भी ले लो, 1 ले लो, चलो। तो ये बना एप्सिलॉन 1 लेने पर 0 माइनस 1 का मतलब -1 से 1। इंटरसेक्शन चेक किया n के साथ, क्या आया? यही बता दो कि इंटरसेक्शन क्या है, बस यही आप सोच लो कि इंटरसेक्शन क्या है। ये -1 से 1 है, ये नेचुरल नंबर। अब कई लोग दिमाग में आ गया सर 1 आ गया, कहां से आ गया? ये 1 शामिल है क्या इधर? नहीं है, ये आपका -1 से 1 इधर, ये -1 और ये 1, ये भी शामिल नहीं है, इससे थोड़ा पीछे ही हो आप, ठीक है? थोड़ा पीछे ही हो आप 1 से, और ये आपके 1 2 3 इधर ऐसे हैं। इंटरसेक्शन क्या है? हाई आया, इनफाइनाइट पॉइंट तो बहुत दूर की बात है, एक पॉइंट नहीं आया। और 1-2 पॉइंट आ भी जाता ना तो कोई बहुत बड़ी चीज हासिल नहीं हो जाती। सर कैसे? मान लो कोई स्टूडेंट एप्सिलॉन को
100 लेकर अपने मन में सहसा बन रहा है, चलो बन दो कोई बात नहीं। 100 लिया तो बना -100 से 100, इंटरसेक्शन लिया n के साथ, और वो कह रहा है सर 1 से लेकर 99 तक के पॉइंट आ गए। आ गए साहब, बिल्कुल सहमत हो आपकी बात से, लेकिन क्या ये बात होल्ड हो गई? क्या 1 से 99 तक के पॉइंट इनफाइनाइट पॉइंट हो गए? हाँ सर, इनफाइनाइट तो नहीं हुए। तो क्या निष्कर्ष निकला बेटा जी? निष्कर्ष ये निकला कि साहब इनफाइनाइट पॉइंट तो यहां भी नहीं आए, 1 से लेकर 99 तक के तो आ गए, लेकिन इनफाइनाइट पॉइंट तो नहीं आए। इनको कोई इनफाइनाइट पॉइंट समझ रहा हो तो वो अपने आप में एक अलग चर्चा का विषय है, और उस पर एक दिन अलग से क्लास लगाएंगे। बोलो, तो ये बात है अपनी यहां समझ। तो यहां अपना पूरा एक्सप्लेनेशन क्लियर हुआ। 1 2 3 बाहर का पॉइंट भी चेक किया, 5 क्लोज, चेक करो क्लोज। यस सर क्लोज है। अच्छा, इंटीरियर पॉइंट बढ़ता है कोई? नहीं बढ़ता। और सीधा बताऊंगा मैं, अब ये नहीं कि बार बार इंटीरियर पॉइंट को दोबारा लंबा चौड़ा एक्सप्लेन करूंगा, नहीं साहब ऐसे नहीं होगा। उसके लिए आपको पुराने वीडियोस की तरफ लौट के ही जाना पड़ेगा, वो आपके हित में ज्यादा रहेगा। इंटीरियर पॉइंट 5, क्योंकि कोई भी ऐसा नेबरहुड नहीं जिसके अंदर पूरा कंटेंट हो जाए, उसमें इनफाइनाइट रैशनल एंड इररेशनल आएंगे जो इधर कंटेंट हो ही नहीं सकते। शॉर्ट में आपके पास समझ में आ भी गई होगी। ओपन नहीं है, तो मैंने यहां पर क्या बोला था, फाइनाइट सेट हमेशा क्लोज होता है। तो आपने इनफाइनाइट सेट लिया, वो भी क्लोज आया, तो क्या मैं निष्कर्ष निकाल सकता हूं कि इनफाइनाइट सेट भी क्लोज होता है? तो कई बच्चों के मन में आएगा सर हाँ निकाल सकते हो। क्यों भैया, क्यों निकाल सकते हैं? एक एग्जाम्पल से काफी होता है कोई निष्कर्ष निकालना। एक एग्जाम्पल काफी कब होता है? गलत प्रूफ करने। इस एग्जाम्पल से मैं कुछ नहीं कह सकता कि क्लोज होगा या नहीं होगा, नहीं, कुछ नहीं पता। हाँ इतना पता है कि इनफाइनाइट सेट क्लोज होते हैं, ये बात पता चली, हो भी सकते हैं। तो सर क्या ऐसा हो सकता है नहीं हो? हाँ बहुत मिलेंगे, कोई समस्या ही नहीं है। आप सामने धीरे धीरे एग्जाम्पल आएंगे, उसमें वो बात बता भी दूंगा आपको। अच्छा, इसमें आप देखो क्यों को चेक करो साहब, क्यों सेट ऑफ रैशनल नंबर को चेक करो, क्यों को। ठीक है, तो यू पॉइंट मैं मिटा देता हूं ताकि ऊपर अपन एक्सप्लेन कर सकें। तो क्यों को चेक करो। अच्छा, क्यों जानते तो ना आप? क्यों, क्यों का मतलब होता है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। तो भैया जी मुझे आप चेक करके बताओ इसका ड्राइव्ड सेट, और ये क्लोज है कि नहीं है, और ये इसका इंटीरियर पॉइंट, और ये ओपन है कि नहीं। बताओ चेक करके कि ये होगा या नहीं होगा, करो चेक। तो देखो क्यों, इस बात समझो, ये आप क्यों कोई भी मैं पॉइंट उठाता हूं, ए बिलोंग्स टू क्यों। सबसे पहले मैं सेट का पॉइंट चेक कर लेता हूं, सेट का पॉइंट में क्या कर लेता हूं, सबसे पहले चेक कर लेता हूं। तो मैंने आपको कोई भी सेट से पॉइंट उठाया क्यू में से, और चेक कर रहा हूं लिमिट पॉइंट बनेगा नहीं बनेगा। तो चलो चेक करते हैं। सर क्या ले, अपन कोई भी ले लो, आपकी मर्जी में ले लो, आप 10 ले लो, 10 है, 10 तो सर नेचुरल नंबर 10 दिखेगा, हालांकि एवरेज नेचुरल नंबर इज आल्सो रैशनल। कुछ और ले लो, 2/7 ले लो, क्या समस्या है? कोई तो एक पॉइंट लेके चेक कर लो। इसका नेबरहुड बनाओ, 2/7 प्लस एप्सिलॉन, इंटरसेक्शन करो क्यू के साथ, और चेक करो इनफाइनाइट पॉइंट है कि नहीं है। बस इतनी बात चेक करनी है। चेक करो फटाफट, बताओ एक बार, बताओ फटाफट बताओ। तो देखो आप कोई भी एप्सिलॉन लेना चाहे, कोई भी एप्सिलॉन पॉजिटिव लेना, इसके अंदर इनफाइनाइट रैशनल भी आएंगे और इनफाइनाइट इररेशनल भी आएंगे। बोलो बेटा जी आएंगे नहीं आएंगे? आपको सर आएंगे। तो जब इनफाइनाइट रैशनल आएंगे तो वो सारे यहां भी बैठे हैं। तो प्रत्येक नेबरहुड के अंदर इनफाइनाइट पॉइंट हुए या नहीं हुए, प्रत्येक नेबरहुड के अंदर सेट के इनफाइनाइट पॉइंट आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि इसके अंदर आपके हमेशा, जैसे सर ऐसे समझ में आता, अरे आप लिख के देखो एक बार, एप्सिलॉन बराबर 1 लिख दो आप, तो 2/7 - 1 से 2/7 + 1, इसके इंटरसेक्शन लिया आपने क्यू के साथ। इसके अंदर कितने पॉइंट है रैशनल? इनफाइनाइट। इसमें कितने हैं? सारे रैशनल नंबर हैं। रिजल्ट क्या आएगा? इनफाइनाइट। और ये बात आप किसी भी एप्सिलॉन चेक करो, एनी एप्सिलॉन चेक करो आप, इसका मतलब प्रत्येक एप्सिलॉन आपने चेक की बात, और प्रत्येक के अंदर कितने आए? इनफाइनाइट पॉइंट आए। इसका मतलब एवरी रैशनल नंबर तो बढ़ेगी, पहली बात। ये मत कहना सर एक ही पॉइंट चेक किया है, सेम आर्ग्यूमेंट आप किसी दूसरी रैशनल नंबर पर अप्लाई कर सकते हो। अब ये तो हुआ आपका रैशनल जितनी भी थी वो बनी। अब मैं लेता हूं कोई भी आपका सेट से बाहर एज यूजुअल पैटर्न, जैसे मैं चेक कर रहा था, तो मैंने ले लिया ए बिलोंग्स टू क्यू कॉम्प्लीमेंट, सेट से बाहर √3 ले लिया। जानते हो √3 के बारे में? अपरिमेय संख्या है।
√3 माइनस एप्सिलॉन से √3 प्लस एप्सिलॉन, इसके कितने भी नेबर बनाओ इस टाइप के, एप्सिलॉन की वैल्यू डालो, चेक करो इंटरसेक्शन क्यू के साथ, बताओ इसके अंदर सेट के कितने पॉइंट आएंगे, कितने पॉइंट है जो इसके अंदर रैशनल है। आप कहोगे सर इनफाइनाइट पॉइंट, क्योंकि किन्हीं भी दो रियल नंबर के बीच में आप एप्सिलॉन डालोगे, ये भी एक रियल नंबर, ये भी एक रियल नंबर, इन दोनों के बीच में ऑलवेज इनफाइनाइटली रैशनल होते हैं, इनफाइनाइटली इरेशनल होते हैं, इनफाइनाइटली रियल होते हैं। तो कितने पॉइंट आए साहब, इनफाइनाइट पॉइंट आए, हुए कि नहीं हुए। तो सेट के बाहर का पॉइंट भी लिमिट पॉइंट बना कि नहीं बना, ये बात क्लियर हुई। तो इसलिए मैंने वहां पर लिखा था L बिलोंग्स टू R, उसके पीछे कहानी क्लियर हुई, बिल्कुल हुई साहब क्लियर। तो इसका मतलब इस सेट का ड्राइव्ड सेट क्या बनेगा, क्यू का एवरी रियल नंबर, क्योंकि साहब प्रत्येक क्यू भी बना, प्रत्येक क्यू कॉम्प्लीमेंट का पॉइंट ही बना, तो सारे के सारे रियल नंबर बने कि नहीं बने, सर बने, ड्राइव्ड सेट आया R। अब क्लोज कैसे चेक करें, कंडीशन बताई थी क्लोज के लिए कि डी ऑफ ए सबसेट होना चाहिए ए का, तो डी ऑफ ए तो है R, इधर चेक करते हैं R, और इधर लिख रहा है क्यू, क्या रियल नंबर क्यू का सबसेट होता है, सोच लो इस बात को, रियल नंबर क्यू का सबसेट होता है, बताओ रियल नंबर क्यू का सबसेट होता है, नहीं होता। यहां आपका √3 भी मिलेगा, वो यहां पर लाई करेगा क्या, नहीं करेगा, ये सबसेट नहीं है, तो ये कंडीशन होल्ड हो रही है क्या, नहीं हो रही। इसका मतलब ये क्लोज है क्या, नहीं है, क्लोज नहीं है भैया जी, क्लोज नहीं है। ड्राइव्ड सेट पूरी पूरी रियल है। इंटीरियर पॉइंट, क्या कोई भी नेबरहुड पूरा का पूरा क्यू के अंदर जा सकता है, कभी नहीं। इंटीरियर पॉइंट 5 ओपन है क्या, नहीं है। जो दूसरी बात आपको बोलने के लग रहा था मैं, कि आपके दिमाग में कौतूहल आता है, नॉट क्लोज इंप्लाइज ओपन, देख लो सारा भूत दूर हो जाएगा। नॉट क्लोज कहां इंप्लाई कर रहा है, ओपन को। हाँ यहां तक आपका बात सही थी, यहां तक आपका तुक्का सही जा रहा था, यहां तक आपका तुक्का सही जा रहा था कि क्लोज है तो ओपन नहीं, क्लोज है ओपन नहीं, क्लोज है ओपन नहीं, लेकिन नॉट क्लोज तो कहां ओपन आ रहा है। तो ये लकीली आपका तुक्का जा रहा था, लग रहा था, लेकिन हमेशा ये बात होल्ड हो जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यहां तक की बात हमने देखी, इससे आगे के और एग्जाम्पल और आगे की चीजें अपन इससे अगली क्लास में देख लेंगे।